ایک गांव के कोने पर पुरानी हवेली हुआ करती थी जिसे लोग चादर वाली हवेली कहते थे। कहते हैं जो भी वहां गया वापस नहीं आया या आया तो पागल हो चुका था। रेहान जो एक नौजवान सहाफ़ी था उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने फैसला किया कि वो इस हवेली की हकीकत खुद जानकर रहेगा और एक डॉक्यूमेंट्री बनाएगा। रेहान कैमरा और कुछ ज़रूरी सामान लेकर हवेली पहुंचा। अंदर दाखिल होते ही दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। वो घबरा तो गया मगर खुद को समझाते हुए आगे बढ़ा। हर कमरे में अजीब सी ठंडक और दीवारों पर पुरानी तस्वीर, लेकिन सबसे अजीब चीज़ एक सफ़ेद चादर थी जो हर कमरे में किसी न किसी शक्ल में मौजूद थी। कभी कुर्सी पर पड़ी, कभी ज़मीन पर बिछी हुई और कभी छत से लटकती हुई। रात के 2 बजे अचानक एक औरत की चीख सुनाई दी। रेहान कैमरे के साथ आवाज़ की सिमत भागा। अंधेरे कमरे में दाखिल होते ही दरवाज़ा बंद हो गया और चादर उसके कदमों में आ गिरी, खून में भीगी हुई। रेहान को एक पुराना डायरी मिली जिसमें लिखा था, जो भी इस चादर को छुएगा वो उस औरत की नींद में कैद हो जाएगा जो इस हवेली में कत्ल हुई थी। रेहान ने जब आखिरी बार कैमरा ऑन किया उसकी आंखों में वहशत थी। वो चीखा, वो आ रही है सफ़ेद चादर में। अगली सुबह हवेली खाली थी, सिर्फ एक कैमरा पड़ा था और उस पर एक सफ़ेद चादर। रेहान कभी वापस ना आया, लेकिन बाज़ रातों में लोग हवेली के अंदर से कैमरे की रोशनी और एक चीख सुनते हैं, वो आ रही है।